FI BCom Financial Accounting Unit 1 क्रिएटिव अकाउंटिंग रिसेंट एडवांसेस इन अकाउंटिंग का ये सेकंड टॉपिक है। मैं डॉक्टर शकीब अहमद, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स, MGV आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज मालेगांव सिटी, इस प्रेजेंटेशन में आपको वेलकम कहता हूँ। क्रिएटिव अकाउंटिंग की ये डेफिनेशन है दैट अ प्रोसेस वेयर बाय अकाउंटेंट यूज देयर नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग रूल्स टू मैनिपुलेट द फिगर्स रिपोर्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ बिजनेस। क्रिएटिव अकाउंटिंग एक तरह का मैनिपुलेटेड अकाउंट्स है। मैनिपुलेटेड अकाउंट्स का मतलब जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड करते हैं, कुछ अकाउंटिंग के रूल्स को, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को, जो भी अकाउंटेंट होता है वो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को बहुत अच्छी तरह से जानता है और वो क्या कर सकता है कि इस अकाउंटिंग को मैनिपुलेट कर सकता है, इसमें खुद बुर्द कर सकता है। मेनली इसमें यहाँ पर वो मैनिपुलेशन कर सकता है। कुछ जो वैल्यूज़ है या तो उसको बढ़ाकर बता सकता है या कम कर कर बता सकता है, ये कहलाता है मैनिपुलेशन। और ये मैनिपुलेशन का जो पर्पज़ है, क्यों ये मैनिपुलेशन, टू गेट सर्टन बेनिफिट्स, बहुत सारे बेनिफिट्स उससे एक्वायर करने के लिए, बहुत सारे फ़ायदे उससे उठाने के लिए, ये एक तरह का। तो ये जो मैनिपुलेटेड अकाउंट्स है, इसको और एक टर्म और इसको दिया गया है, दैट विल बी टर्म्ड एज ए विंडो ड्रेसिंग। जैसा है नहीं वैसा प्रेजेंट करना, जो है नहीं एक्चुअली वो बताना, या तो ज़्यादा कर कर बताना या कम कर कर बताना। एंड दैट विल बी, ये अकाउंटेंट का नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग पर डिपेंड करता है कि भाई वो कितना अकाउंट्स को अच्छी तरह से जानता है, कितनी चीज़ों को वो बहुत अच्छी तरह से पहचानता है, और कुछ बेनिफिट्स उठाने के लिए, कुछ फ़ायदे लेने के लिए वो इस तरह से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैनिपुलेशन का काम कर सकता है, उसको कम ज़्यादा करने का काम कर सकता है। Creative accounting, which generally involve the preparation of financial statement with the intention of misleading the reader of those statement, is prima facie form of lying। ये एक तरह का झूठ है बेसिकली, जो है नहीं उसको बताना, उसको पोर्ट्रेट करना, उसको रिकॉर्ड करना। और जो इसका रीडर है, जो इसका यूज़र है स्टेटमेंट का, अब वो यूज़र्स बहुत सारे हो सकते हैं, उसके शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, उसके फाइनेंशियल जो फाइनेंस जो उसको प्रोवाइड करने वाली जो बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, उसके वर्कर्स हो सकते हैं, उसके क्रेडिटर्स हो सकते हैं। तो इनको मिसलीड करना, इनको डिस्टोर करना, इनको एक तरह की एक गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इन तक पहुंचाना, ताकि कुछ बेनिफिट्स उससे डिराइव की जाए, दैट विल बी टर्म्ड एज ए, ये क्रिएटिव अकाउंटिंग मेनली यही है। तो क्रिएटिव अकाउंटिंग में जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, अगर हम उसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं तो उन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को यूज़ कर कर हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मैनिपुलेट करेंगे, उसमें हम चेंजेस करेंगे, या तो उसको इंक्रीज़ कर कर बताएंगे चीज़ों को, या तो डिक्रीज़ कर कर बताएंगे टू गेट सर्टेन बेनिफिट्स। आगे चलकर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में ये पार्ट हमको क्लियर हो जाएगा कि इससे क्या एडवांटेज हो सकता है इस तरह का अकाउंटिंग रिकॉर्ड कर कर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा मेरिट्स ऑफ क्रिएटिव अकाउंटिंग, दैट इज़ एडवांटेजेस ऑफ क्रिएटिंग अकाउंटिंग है। तो हेल्प्स टू इन्हांस मैनेजमेंट परफॉर्मेंस। डेफिनेटली अब यहाँ पर मैं अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मैनिपुलेट करता हूँ, उसमें मैं कमी बढ़ोतरी करता हूँ, तो अगर मैं मान लो कि भाई जो चीज़ें हैं नहीं, अगर एक एसेट है मेरे पास, उसकी वैल्यू आज की जो है उसको ना प्रेजेंट कर कर मैं उसको ज़्यादा से बता रहा हूँ, या मुझको अगर एक एसेट को कम कर कर बतानी है, तो इस तरह से जो भी आइदर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ अगर मैं करता हूँ, तो इससे मैं मैनेजमेंट परफॉर्मेंसेस को चेंज कर सकता हूँ। जो एक्चुअल चीज़ है उसको चेंज कर कर मैं एक नई चीज़ उसमें क्रिएट कर सकता हूँ, एक नई चीज़ उसमें बता सकता हूँ। हेल्प्स टू गेन एक्सेस टू फाइनेंस। बेसिकली ये जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर कर बताना है, मैनिपुलेशन जो करना है, ये जो मिसलीड करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, इसका जो मेन पर्पज़ होता है फाइनेंस को एक्वायर करना। पैसा, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, बैंक्स वगैरह, और जो जिनसे भी हम कर्ज ले सकते हैं, उनको ये बताना कि हमारी पोजीशन, बिज़नेस की पोजीशन बहुत अच्छी है, ये प्रेजेंट कर कर उनसे फाइनेंस एक्वायर करना। क्योंकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम प्रिपेयर करते हैं, इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कोई भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है कभी भी ये नहीं करता कि आपके कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, कंप्लीट सेट ऑफ बुक्स को वो चेक करता है, ऐसा नहीं है। जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो, दैट इज़ इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, उसी के बेस पर वो आपका परफॉर्मेंस असेस करते हैं, चेक करते हैं कि भाई आपने प्रीवियस ईयरली क्या किया हुआ है, क्या आपका परफॉर्मेंस रहा, और पिछले पास्ट फ्यू ईयर्स के इस तरह के रिजल्ट्स, इस तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेस पर वो आपको फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है। हेल्प्स टू कंसील फाइनेंशियल रिस्क। तो बहुत सारी जगहों पर यहाँ पर क्या है कि भाई जब फाइनेंशियली हमें कहीं पे करना है या वो बताना है, तो अगर हम कम कर कर बता रहे हैं तो हम सामने वाले को बता सकते हैं भाई हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम उससे एडवांटेज एक्वायर कर सकते हैं, उससे बेनिफिट ले सकते हैं। तो फाइनेंशियल रिस्क को कंसील करना मीन्स छुपाना, फाइनेंशियल रिस्क को छुपाने के लिए भी ये क्रिएटिव अकाउंटिंग का यूज़ हम कर सकते हैं। हायर रिटर्न्स ऑन देयर इन्वेस्टमेंट टू शेयर होल्डर्स।
अभी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मैनिपुलेट अगर हम कर कर बताएंगे, मान लो जो प्रॉफिट है नहीं उसको ज़्यादा अगर बताएंगे तो डेफिनेटली शेयर होल्डर्स को उनके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। तो ये एक तरह का मैनिपुलेशन ही है बेसिकली, कि इन्वेस्टर्स को अगर हमको ज़्यादा रिटर्न देना है जो है नहीं एक्चुअल पोजीशन, अगर उस प्रॉफिट को ज़्यादा कर कर बताएंगे तो जितना ज़्यादा प्रॉफिट उतना ज़्यादा उनको डिविडेंड वगैरह मिलेगा, उनको शेयर इन इन्वेस्टमेंट मिलेगा, उनका जो भी इन्वेस्टमेंट उन्होंने जो भी कंपनी में रुपया लगा कर रखा हुआ है, जो भी इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट है उस पर उनको रिटर्न ज़्यादा मिलेंगे, उनकी अर्निंग्स इससे बढ़ सकती है। इंश्योर जॉब सिक्योरिटी, बिज़नेस की पोजीशन अगर हम अच्छी कर कर बताते हैं तो हमारी जो जॉब सिक्योरिटी है वो रहेगी, नहीं तो अदरवाइज़ जो वर्कर्स है अगर पोजीशन सही नहीं रही तो जो वर्कर्स है मे भी पॉसिबल उनको निकालने की भी बात हो सकती है। तो जॉब सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए अवॉइड बोरिंग रिस्ट्रिक्शंस, अभी बहुत सारी जगहों पर उनको बताना पड़ता है कि भाई हमारे पास इतनी एसेट्स है, इतनी लाइबिलिटीज़ है, अगर इतनी एसेट्स है देन एंड देन यू विल गेट दिस मच लोन, इस तरह से। तो इस बोरिंग रिस्ट्रिक्शन को ख़त्म करने के लिए, इस बोरिंग रिस्ट्रिक्शन को हटाने के लिए भी ये क्रिएटिव अकाउंटिंग का यूज़ किया जा सकता है। इसके डीमेरिट्स में इट इज़ यूज टू मिस रिप्रेजेंट मिसलीड द सोसाइटी एंड द इफेक्ट पार्टीज आर द इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स एंड एम्प्लॉयज़। डेफिनेटली जो इसके यूज़र्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, अगर उनको एक मिस रिप्रेजेंटेड स्टेटमेंट मिलता है तो उनको डेफिनेटली नुकसान होने ही वाला है। इन्वेस्टर्स जो लगा रहे हैं अगर एक गलत चीज़ में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको वो इन्वेस्टमेंट में लॉस हो सकता है, जो एक्चुअली प्रॉफिट नहीं है उन पर उनको ज़्यादा रिटर्न या कम रिटर्न मिल सकता है। क्रेडिटर्स जो उधार में माल दे रहे हैं उनका जो क्रेडिबिलिटी है वो अफेक्ट हो सकता है। एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं उनको फेयर रिटर्न अगर नहीं मिल रहे हैं, जो काम वो कर रहे हैं उसके बेस पर, अगर मान लो कि भाई कंपनी ने बहुत अपनी पोजीशन बहुत ख़राब कर कर बताई तो एम्प्लॉयज़ को में भी पॉसिबल उनके जो वेजेस है या उनके जो सैलरीज़ है उसमें रिड्यूस कर कर कंपनी पे करे, तो ये उसके डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। द मैनेजर्स ऑफ द कंपनी आर द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिसयूज़ एंड एब्यूज़ ऑफ क्रिएटिव अकाउंटिंग। तो जो मैनेजर्स है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए, और वो जो भी या तो कम कर कर बताएं या ज़्यादा कर कर बताएं तो वो बेसिकली इसका यूज़ कर कर एब्यूज़ कर रहे हैं सामने वाले को, इसका यूज़ कर कर एब्यूसमेंट कर रहे हैं सामने वाले का। ये मेनली इसके डिसएडवांटेजेस में है। द प्रैक्टिस ऑफ क्रिएटिव अकाउंटिंग विच आर टोटली अनएथिकल एंड आउट ऑफ लिमिट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो प्रैक्टिकली अगर बात की जाए तो ये जो है ये एक तरह का सही प्रैक्टिस नहीं है, इट इज़ अनएथिकल, एथिकल प्रैक्टिस नहीं है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है। जो बेस बनाया गया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने का, उसी को यूज़ कर कर उसी को यूज़ कर कर मीन्स अकाउंटिंग के रूल्स को, प्रिंसिपल्स बराबर से फॉलो किए गए हैं, सब चीज़ें बराबर से हैं, दिख एकदम बराबर से रही है, लेकिन उसका मिसयूज़ किया गया है बेसिकली, और ये अनएथिकल है, एथिकल नहीं है ये प्रैक्टिसेस। It may lead to uncontrollable situation imposing a threat to the very existence of the company। तो कभी कभी क्या होगा कि भाई कंपनी या तो बहुत ख़राब पोजीशन में, अगर हम उसको बहुत अच्छा कर कर बता रहे हैं तो एक पीरियड आने के बाद वो कंपनी टोटली शट डाउन हो जाएगी, और ये पोजीशन उनको पता नहीं होगी कि कंपनी एकदम टोटली शट डाउन होने वाली है और कंपनी की पोजीशन बहुत अच्छी दिख रही है। तो एक ऐसी सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं होगा। तो ये जो क्रिएटिव अकाउंटिंग है इट इज़ एन अनएथिकल प्रैक्टिस, और ये एक तरह का मिसलीडिंग ही है लोगों के साथ। तो आई होप आज का ये जो प्रेजेंटेशन मैंने क्रिएटिव अकाउंटिंग के बारे में आपको बताया ये आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। एक कॉन्सेप्ट हमको मेनली समझना है, इससे पहले भी मैंने जब बताया था तो ये बात आपको बताई कि एक कॉन्सेप्ट हमको समझना है, और जब हम उसको बता रहे हैं तो उसके पीछे की जो बेस है हमको वो समझानी है। मेरिट्स में उसके मेरिट्स बताने हैं, डीमेरिट्स में उसके डीमेरिट्स बताने हैं। आई होप आपको आज का ये प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।